एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा दुनिया का सबसे बड़ा डॉन आखिर कैसे बन गया? चलिए समझते हैं। सोचिए, ये कोई गली का गैंग नहीं था, ये एक कॉरपोरेशन था और इसका सीईओ था दाऊद। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे ये शख्स इंडिया का मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया? इसकी शुरुआत हुई एक क्रिमिनल स्टार्टअप की तरह, मुंबई के डोंगरी की तंग गलियों से। उसने शहर की सबसे बड़ी गैंग पठान गैंग को ज्वाइन किया। यहीं उसने तस्करी के गुर सीखे। काम मिला 2 लाख की फिरौती वसूलने का, लेकिन उसने एक बड़ा हिस्सा खुद ही रख लिया। चोरी पकड़ी गई, उसे पूरी गैंग के सामने पीटा गया, बेइज्जत करके निकाल दिया गया। और इसी बेइज्जती से जन्म हुआ डी कंपनी का। उसने कसम खाई, अब वो किसी के लिए काम नहीं करेगा। अब शुरू हुआ एक हॉस्टाइल टेकओवर, मुंबई की सड़कों पर कब्जे का खूनी खेल। भाई की मौत का बदला उसने भरी अदालत में लिया, एक सनसनीखेज मर्डर से। इस कसम के साथ ही पुराना दाऊद खत्म हो गया। अब सिर्फ बदला था, कोई रहम नहीं। 1985 में वो दुबई भाग गया, पर कमाल ये है कि दूर से उसका कंट्रोल और मजबूत हो गया। दुबई से उसने अपने क्रिमिनल एम्पायर को एक एमएनसी की तरह डाइवर्सिफाई किया। 1995 तक डी कंपनी का टर्नओवर था 2000 करोड़, जो आज 6000 करोड़ से भी ज्यादा है। उसकी एचआर पॉलिसी भी एकदम साफ थी, वफादारों का पूरा ख्याल और गद्दारों के लिए सिर्फ मौत। पर मुंबई में उसी का एक आदमी, अरुण गवली, अब उसके लिए एक नई चुनौती बन गया था। दोनों का स्टाइल एकदम अलग, एक दुबई में बैठा सीईओ तो दूसरा मुंबई का स्ट्रीट जनरल। जब गवली ने उसके बहनोई को मारा तो लड़ाई पर्सनल हो गई। बदला, अस्पताल में 400 राउंड फायरिंग। लेकिन अब दाऊद सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं रहने वाला था, वो एक टेरर एसेट बनने वाला था। 1992 के दंगों के बाद पाकिस्तान की आईएसआई ने उसे एक ऑफर दिया, नेटवर्क के बदले प्रोटेक्शन। और उस डील का नतीजा था 12 मार्च 1993। डी कंपनी के नेटवर्क ने मुंबई को दहला दिया। 250 से ज्यादा मौतें, 1400 से ज्यादा घायल। मुंबई फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। डी कंपनी अब एक टेरर सिंडिकेट थी। उसके स्मगलिंग के रास्ते अब आतंक के रास्ते बन गए थे। आज डी कंपनी का नेटवर्क कई महाद्वीपों में फैला है, जिसे कथित तौर पर पाकिस्तान की पनाह हासिल है। तो आखिर डी कंपनी क्या है? एक गैंग, एक कॉरपोरेशन या एक स्टेट स्पॉन्सर्ड हथियार?